सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों ग्रंथों पर का चिंतन करने का यह तीसरा दिन है। प्रवचनमाला के अंतर्गत यह तृतीय पुष्प है। हम देख चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव के संवाद के संकलक श्री महेंद्रनाथ गुप्त तथा श्री मोह श्री रामकृष्ण देव के पास प्रथम बार आते हैं और किस प्रकार से उनका मन परिवर्तित हो जाता है, मानो एक नया मन तैयार होता है। जिस मन को लेकर उन्होंने दक्षिणेश्वर के उस काली मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर आहते में प्रवेश किया था, वह पूर्णतया नकारात्मक मन था। अत्यंत दुखी, विषादपूर्ण, उदास ऐसा मन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश किया, श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया, भक्तों के साथ हो रही उनकी बातचीत, संवाद, वार्तालाप आदि उन्होंने सुना, श्री रामकृष्ण देव का ध्यान देखा, उनकी एकाग्रता देखी, उनका भाव देखा, मंदिरों का वह परिसर देखा। ये सब चीज़ों का परिणाम उनके मन पर सकारात्मक रूप में हुआ और जो नकारात्मकता थी, नैराश्य, उदासी, सारी जाने कहाँ चली गई। और जब श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम फिर से आना, तो वे बड़े उत्सुक हो गए दूसरे दिन जाने के लिए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं जरूर जाऊंगा दूसरे दिन। तो हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का मन पूर्णतया श्री रामकृष्ण देव के सान्निध्य से, उनसे बातचीत से मास्टर महाशय का मन पूर्णतया बदल चुका है। वे दूसरे ही दिन 27 फरवरी 1882 को प्रातः ही श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में उपस्थित होते हैं और यही उनकी प्रथम बातचीत है श्री रामकृष्ण देव के साथ। ठीक ठीक समझ सकते हैं, क्योंकि यह जो द्वितीय दर्शन है, यही विस्तृत रूप से मास्टर महाशय का परिचय श्री रामकृष्ण देव को होता है और श्री रामकृष्ण देव का परिचय भी मास्टर महाशय को होता है इस वार्तालाप के जरिए। तो हमने गत बार देखा कि वह वार्तालाप किस प्रकार का है। सामान्यतया जो वार्तालाप होता है वह उस प्रकार का वार्तालाप नहीं है। पूछताछ तो जब परिचय होता है प्रथम होती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह तो परिचय हुआ ही। लेकिन जो 4 प्रश्न पूछे श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर महाशय को, वे बड़े अजीब थे एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत बातें पूछी और विशेष प्रकार से पूछी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? और हाँ, हो गया है सुनकर चौंक जाते हैं। मास्टर का दिल धड़कने लगता है। फिर अच्छा, तुम्हारे बाल बच्चे भी हो गए? मास्टर धीमे स्वर में कहते मानो कोई घोर अपराध किया हो। हाँ, बाल बच्चे भी हो गए हैं। तो एक प्रकार का तिरस्कार यहाँ लिखा है कि इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे हैं। ये 2 जो प्रथम प्रश्न हैं, तो
इसमें कोई तिरस्कार करने की या तिरस्कार हुआ है ऐसे लगने की कोई बात नहीं है। विवाह हुआ है, बाल बच्चे हुए हैं तो सामान्य बात है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के प्रश्न पूछने का तरीका और जिस प्रकार से मास्टर महाशय ने उसको समझा है उस प्रकार का तरीका है, इसमें ये विशेष प्रश्न हो जाते हैं और मास्टर स्वयं को तिरस्कृत हुए हैं ऐसा समझते हैं, चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठे हैं। तो इसमें ही एक अलगपन है। और उसके बाद ये जो बात कहते हैं कि उनका अहंकार चूर्ण होने लगा, नहीं तो ये दो प्रश्न जो हैं, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, प्रश्नों के माध्यम से जो परिणाम होना चाहिए वो परिणाम हुआ है। वह क्या है? उनका अहंकार जो है चूर्ण होने लगा। अहंकार के 2 टुकड़े हो सकते हैं, 4 टुकड़े हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। जैसे कोई कांच की वस्तु ऊपर से नीचे जमीन पर या कठिन स्थान पर गिरती हैं तो उसके टुकड़े होते हैं। तो मास्टर महाशय ये दोनों प्रश्नों से कहते हैं कि उनका अहंकार चूर्ण होने लगा, टुकड़े नहीं हुए हैं, 2 या 4 टुकड़े नहीं हुए हैं, तो चूर्ण हो रहा है उसका। यह हमारे लिए समझने की बात है नहीं, क्योंकि मास्टर महाशय का आध्यात्मिक जीवन का जो प्रारंभ है यहीं से होता है। तो हम उसी को आगे देखेंगे तब पता चलेगा कि श्री रामकृष्ण देव शुरू से ही उनके जीवन को दिशा देना चाहते हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराना चाहते हैं। और उसमें प्रथम यह बात है कि अहंकार का न होना। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए सबसे प्रथम यदि कोई बात होती है, जानकार लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि जितना जितना अहंकार कम होगा उतने उतने भगवान हमारे भीतर प्रविष्ट होंगे या उनका प्रकाश होगा, उनकी अभिव्यक्ति होगी। और श्री रामकृष्ण उनको कारण बता भी देते हैं कि तुम्हारे लक्षण अच्छे, तुम अलग प्रकार के हो, इसलिए ये प्रश्न हो रहे हैं। अब तीसरा और चौथा जो प्रश्न है वे भी बड़े अनूठे हैं। हम जो पूछते हैं तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है, ये प्रश्न किस लिए पूछे जाते हैं? ये सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में कुछ जानकारी हो, उसी प्रकार से व्यवहार होता है। जैसे कोई हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले हमें कुछ प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है, कब से हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे घर में और किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, आदि आदि अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, रुग्ण है, उस रुग्ण को क्या हुआ है उसका निदान करना है। उसकी चिकित्सा करने के लिए निदान करना आवश्यक होता है, बिना निदान के कोई चिकित्सा होती नहीं है। तो इसी प्रकार से एक प्रकार से निदान किया जा रहा है, डायग्नोसिस किया जा रहा है। तो सामान्यतः जो उत्तर होता है, जी अच्छी है, मेरी बीबी अच्छी है, पत्नी अच्छी है, लेकिन अज्ञान है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं। तो इसमें भी कोई नाराजी का कोई सामान्य प्रश्न है और सामान्य उत्तर है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव अप्रसन्न हो जाते हैं और उत्तर में कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो। ये तीसरा देखिए प्रश्न और तीसरा उत्तर है। तो मास्टर की जो कल्पना थी वह बिल्कुल अलग थी। उसको धक्का लग गया, किसी चीज को धक्का लगता है, गिरती है और वह टूटती है। मास्टर का अहंकार को धक्का लगता है और वह टूटता है, ये टूटता नहीं है, चूर्ण हो जाता है। तो यह मास्टर कहते हैं, मास्टर के अहंकार को फिर धक्का लगा। अब यह चौथा प्रश्न है, या कहिए ये तीसरा प्रश्न तो हो गया, और ये चौथा प्रश्न है कि अब यह तो परिवार के संबंध में प्रश्न पूछा, व्यक्तिगत जीवन के संबंध में प्रश्न। अभी उनकी आध्यात्मिक जीवन के संबंध में क्या धारणा है,
यह प्रश्न श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं, जानना चाहते कि जैसे ईश्वर को तुम किस प्रकार से देखते हो। तो चूंकि मास्टर हिंदू है, हिंदू होने के नाते तुम ईश्वर को किस प्रकार से देखते हो, साकार या निराकार। अब ये साकार निराकार पूछने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू दोनों ही मानते हैं, साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। लेकिन उन दिनों में यह बड़ा भ्रम था साकार और निराकार में, और श्री रामकृष्ण देव उससे परिचित थे, उस भाव से परिचित थे, क्योंकि ब्रह्म समाज में भगवान के साकार रूप को नहीं माना जाता था, मूर्ति पूजा नहीं थी, जैसे आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती। उन दिनों की बात थी, अन्य धर्मों का प्रभाव हिंदू धर्म पर बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए प्रश्न पूछना स्वाभाविक है मास्टर श्री रामकृष्ण देव का, साकार या निराकार। अभी श्री रामकृष्ण देव ने जब यह प्रश्न पूछा मास्टर महाशय को, तब मास्टर महाशय ने जैसे पहले 2-3 प्रश्नों के उत्तर सहज भाव से दिए थे, उसी प्रकार से सहज भाव से दिए कि मैं तो साकार पर नहीं, निराकार पर मेरा विश्वास है। तो इस बार तिरस्कार नहीं किया श्री रामकृष्ण देव ने उनका, बड़े मीठे शब्दों में उनको समझाया कि ठीक है कि तुम साकार पर विश्वास है तुम्हारा, अच्छा, निराकार पर विश्वास है, अच्छा है, लेकिन आगे एक बात और जोड़ दी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि जो हम समझते हैं उतना ही समझते हैं, और बाकी सब जो है मिथ्या है, झूठ है, फरेब है, यह समझना सरासर गलत है। यह आध्यात्मिक जीवन की बहुत बड़ी बाधा है कि हम जो समझते हैं वही ठीक है, हम जो समझते हैं वह गलत हो ही नहीं सकता, और दूसरे जो समझते हैं वह सही हो ही नहीं सकता। यह जो भाव है, यह अहंकार का भाव, यह बहुत ही आध्यात्मिक जीवन के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक जो तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, विश्वास होते हैं, श्रद्धा होते हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, उसके लिए काफ़ी समय लगता है वह सही होने में और उसमें दृढ़ता आने में। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के पास धैर्य है, और वह कहते हैं कि ठीक है, तुम मानते हो निराकार को, ठीक है, लेकिन वही सत्य है। यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ, यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। अब यह बात मास्टर जी के किताब के ज्ञान में नहीं है कि नहीं, और जब उन्होंने सुना कि यह भी सत्य है और वह भी सत्य है, तो फिर वे लगते हैं कि तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ। 3 बार जब धक्का लगेगा, मतलब कांच की वस्तु नीचे गिर गई और उसको पीटा जा रहा है कि नहीं, तो तीसरी बार पीटा गया तो कहते चूर्ण हो गया, तीसरी बार चूर्ण हो गया। बहुत बड़ी सुंदर बात है यहाँ कि नहीं। मास्टर महाशय अपनी मन की स्थिति के बारे में स्वयं ही कहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी चौथे आदमी ने या दूसरे आदमी लिखा है, स्वयं की मन की जो बात है वे स्वयं लिखते हैं, दूसरा कोई नहीं लिख रहा है कि मास्टर के अहंकार का चूर्ण हो गया। वे स्वयं, मास्टर मतलब में स्वयं के बारे में कहते हैं। लेकिन यहाँ आगे ये भी जोड़ देते हैं कि कुछ अभी रहा है, चूर्ण हुआ है, लेकिन जितना चूर्ण नहीं हुआ है उतना जितना चूर्ण होने की जरूरत है। और जब अहंकार चूर्ण नहीं होता, मुझे समझता है जब चूर्ण होता है तब आदमी सोचता है, चिंतन करता है, विवेकशील होता है, तब वह निरर्थक विवाद नहीं करता, निरर्थक तर्क नहीं करता। मास्टर कहते हैं वो तर्क करने के लिए आगे बढ़े, इसका अर्थ है कुछ बाकी है। फिर साकार का अर्थ क्या होता है, हमने गत बार देखा है कि साकार का अर्थ है मूर्त, जिसका अभिव्यक्ति हुई है, जिसने आकार धारण किया है, उसको साकार कहा जाता है। स आकार। निराकार का अर्थ है वो आकार उसने धारण नहीं किया, ना आकार धारण नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश में यह विषय बहुत बार आया है और अत्यंत महत्व का है। ईश्वर आकार धारण नहीं कर सकता, उसका कोई आकार हो ही नहीं सकता।
अब जब आकार ही नहीं हो सकता उसका, तो उसको हम गढ़ेंगे कैसे? मूर्ति कैसे बनाएंगे? मूर्ति किसकी बनाएंगे? जिसका आकार हो सकता है उसकी तो मूर्ति बनेगी, जिसका आकार होता ही नहीं है उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? हिंदू तो मूर्ति करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी उपासना करता है, इबादत करता है, साधना करता है। तो बिल्कुल सरासर गलत है। यह विचार उन दिनों में बहुत प्रबल था, अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं। लेकिन श्री राम कृष्ण कहते हैं कि अरे हिंदू पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं करता, वो चिन्मयी मूर्ति की पूजा करता है। यहां तक हमने कल देखा था कि चिन्मयी मूर्ति, यह विशेष प्रयोग श्री राम कृष्ण देव ने यहां किया है। चिन्मयी मतलब चैतन्यमय मूर्ति है, चैतन्यमय होती है, और पत्थर या मिट्टी है जड़ होती है, उसमें कोई चैतन्य नहीं होता, ऐसा हम समझते हैं। और श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कि मूर्ति तो चिन्मयी मूर्ति है। यह बात मास्टर के दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठी। मूर्ति पत्थर कैसे चैतन्य में होगा कि नहीं? अब फिर भी श्री राम कृष्ण देव के पास किस प्रकार से पेश आना चाहिए, कितना तर्क करना चाहिए, वे बड़े भोले भाव से कहते हैं कि ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ये बात आपके रास नहीं आई कि मूर्ति भी कभी चैतन्य में होती है, क्योंकि आप जानते चैतन्य वस्तु हिलती डुलती है, मूर्ति थोड़ी हिलती डुलती है, मतलब वो जड़ है। तो वे सोचते ठीक है, मैं इसको मानता नहीं है कि मूर्ति भी कभी चैतन्यमय होती है, लेकिन प्रकट में नहीं कहते हैं, दूसरे प्रकार से कहते हैं कि वे ठीक है, लोगों को तो समझाना चाहिए कि तुम मूर्ति को सामने रखकर उस भगवान की पूजा करो, मूर्ति की पूजा मत करो, नहीं। उनको समझाना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, और मूर्ति के सामने ईश्वर की पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। अब श्री रामकृष्ण फिर से अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं मास्टर महाशय की बात सुनकर। हम इन चारों प्रश्नों को फिर से आखिर में एकत्रित देखेंगे कि इन चारों प्रश्नों का महत्व कितना अधिक है कि नहीं, हमारे लिए, सबके लिए ही। और यह भी देखेंगे कि यह दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के समकक्ष है, उसका महत्व, इसका महत्व जिस प्रकार से दूसरे दर्शन का है दूसरे अध्याय का, उसी प्रकार के भगवान के द्वारा जो उपदेशित दूसरा अध्याय है उसका भी उतना ही महत्व है, और वही भी लगभग यही प्रसंग है, लेकिन हम उसको थोड़े समय के बाद देखेंगे। श्री राम कृष्ण देव जब सुनते हैं कि लोगों को बतलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, तो बड़े अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और वे कहते हैं तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना, अपने को कौन समझाए उसका ठिकाना नहीं। बहुत सुंदर बात है कि नहीं? हमको समझ में आ गया है, कलकत्ते के मतलब जो सुशिक्षित है उनके लिए यह बात कही गई है। जो समझते हैं कि हमने कुछ हासिल किया है, हम पढ़े लिखे हैं, हम गंवार नहीं हैं, अशिक्षित नहीं हैं, हम देहाती नहीं हैं, और जो तो पढ़ा लिखा नहीं है वह तो बुद्धू है, वो ठगा जा सकता है, हम तो ठगे नहीं जा सकते, हमको कोई भी बहकावे में नहीं ला सकता। ये जो विचित्र एक सुशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता होती है, उससे श्री राम कृष्ण देव बड़े अप्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं। वे कहते हैं अरे तुमको कुछ भी मालूम नहीं है और तुम दूसरों को समझाने लगे। नहीं। और जो यह जो परिच्छेद है बड़ा सुंदर है, जिसको मैं जैसे कि वैसे यहाँ पढ़ता हूँ, नहीं, इसका विवेचन करना उसमें काफ़ी समय जाएगा, लेकिन यह बहुत चिंतन योग्य परिच्छेद है।
अजी समझाने वाले तुम हो कौन? जिसका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। नहीं, इस पर केवल कुछ संक्षेप में कहा जा सकता है, जिसका बाद में हम विस्तार करेंगे बाद के प्रवचनों में, क्योंकि यही मूल सिद्धांत है और अध्यात्म का यही सार है। नहीं कि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके संबंध में मानव कह सकता है कि उसने बनाया है, उसने रचा है, उसने सृष्टि किया है। और मानव की यह पक्की धारणा है, समझ बैठा है कि मैंने अमुक किया है, मैंने तमुक किया है, और यही अज्ञान है। इसी को ही मोह कहा जाता है। मनुष्य यह मोहित है। नहीं, सारा संसार मोह से ग्रस्त है, हिप्नोटाइज्ड है। सबके मन के ऊपर एक सम्मोहन है, और वह यही है कि वह समझता है कि मैं करता हूं। मैंने सूर्य और चंद्र शायद निर्माण नहीं किए होंगे, लेकिन मकान तो मैं बना सकता हूं, मैं पढ़ लिख तो सकता हूं, मैं तो मशीन चला सकता हूं, मैं युद्ध कर सकता हूं, अपने परिवार का पालन कर सकता हूं, कुछ बना सकता हूं, कुछ बिगाड़ सकता हूं। इसी को ही मोह कहा जाता है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, प्रारंभ। इस सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ, सब जीव जंतुओं की रचना हुई। यह सृष्टि की जड़ चीजें हैं, जिसको नदी कह सकते हैं, पहाड़ कर सकते हैं, अरण्य कह सकते हैं। इन सब की रचना हुई है। तब से लेकर यह मोह है, सर्वभूतानि सम्मोह। जब से सृष्टि की रचना, सर्गे यान्ति परंतप, सृष्टि की रचना हुई, उसके साथ साथ इस मोह की भी रचना होगी, और उसका प्रभाव चर अचर सबके ऊपर है। यह बात श्री राम कृष्ण देव मास्टर महाशय को प्रारंभ में ही कह देते हैं कि नहीं, कि यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैं फिर से पढ़ता हूं, जिससे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। अजी समझाने वाले तुम हो कौन? तुम्हारी औकात या अधिकार क्या है? कुछ भी नहीं, तुम खुद ही तो बने हो, बनाए गए हो। जिनका संसार है वे समझाएंगे। समझाने वाले का काम वो ईश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। जिन्होंने सृष्टि रची है, मतलब हमने सृष्टि नहीं की है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, उन्होंने बनाए हैं। उस चैतन्य सच्चिदानंद भगवान ने बनाए हैं। केवल जीव जंतु बनाए नहीं हैं, जीव जंतु की रक्षा होनी चाहिए, उनका पालन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो सबके भोजन के उपाय सोचे हैं। जंगल के जानवरों के लिए अलग, जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए अलग, जंगल में ही जो जानवर होते हैं, जो जंगल में रहते हैं लेकिन घास नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग। इस प्रकार से प्रत्येक जीव जंतु की अलग अलग भोजन की व्यवस्था की गई है। और केवल पालन होने से नहीं होता है, उनका रक्षण होना चाहिए, उनको स्नेह की जरूरत होती है। उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं।
माता पिता बच्चों को नहीं बनाते हैं, है ना, माता पिता भगवान बनाते हैं, और उनमें स्नेह की आवश्यकता है, ये भी आपको मालूम है। माता पिता में स्नेह का संचार किया है, ये जो किया है वे समझाएंगे। मनुष्य के अज्ञान को दूर करने का काम परमात्मा का है, किसी भी कोई भी मनुष्य का नहीं है। ये बात हम प्रारंभ में समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं? यह स्वामी जी कहते अपने भाषणों में, यह वेदांत का सार है, नहीं? कहते इतने उपाय उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे। फिर यहां क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, भीतर रहकर, हमारे इस शरीर के भीतर रहकर वे सब कुछ नियमन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। 13वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है गीता के, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, वे कैसे है? पूर्ण गीता में इसका उल्लेख आता है। उपद्रष्टा, ईश्वर कैसे उपद्रष्टा है। उप का अर्थ है निकट, इसे उपवास कहते हैं ना, हम उपवास करते, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो भगवान कैसे हैं? उपद्रष्टा, हमारे बहुत निकट है और निकट रहकर हमको सब समय देख रहे हैं। जैसी माँ होती है अपने बच्चों को अपने गोद में बैठती है, बिठाती है, बच्चा गोद में सो गया है, छोटा बच्चा है, 6 महीने का होगा, सब समय उसकी दृष्टि अपने बालक पर या बालिका पर होती है, उसको कहा जाता है उपद्रष्टा। उसके बाद अनुमंता है, मतलब जो कुछ हम मन में सोचते हैं उसका अनुमोदन करते हैं, ठीक है या ठीक नहीं है ये कहते ईश्वर करते हैं। भरता है, हमारा भरण पोषण करते हैं। भोगता है, जो चाहिए वो देते हैं और हमें जीवित रखते हैं। नहीं, वे ही हमें जीवित रखते हैं और वे महेश्वर है, हमारे नहीं है, सारे संसार के ईश्वर है। केवल हमारे ईश्वर नहीं है, सारे संसार के ईश्वर है। उपद्रष्टा, नुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, और उसी को कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा च अपि इति उक्तः देहेस्मिन् पुरुष परः। इस देह में जो परम पुरुष है, वो जो परम तत्व है, सच्चिदानंद पुरुष है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है, उसको ही उपद्रष्टा कहा जाता है, अनुमंता कहा जाता है, भर्ता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, उसको ही सुहृद कहा जाता है। अनेक प्रकार से गीता में उनके लिए संबोधन किए गए हैं। तो यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है और वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो कि जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। बहुत सुंदर है कि नहीं? जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान और भक्ति का उदय नहीं होता है। या ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, नहीं, आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है और आत्मा के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता है। अब ये जो मास्टर का व्यक्तित्व यहाँ सामने आता है, बहुत ही कम छोटे से प्रसंग से, नहीं, मास्टर हमारे सबके प्रतिनिधि है, नहीं, हम भी समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हम ऐसे अहरे गहरे नहीं हैं। ये हमारा विश्वास धारणा स्वयं के संबंध में है। और हम सिद्धो हम बलवान सुखी, गीता में कहा गया है, हम सिद्ध हैं,
मतलब सफल व्यक्ति है, यशस्वी व्यक्ति है। नहीं, हमने बिल्कुल ठीक ठीक सब कुछ बातें ठीक ठीक की है, बहुत बुद्धिमान हम हैं, तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। ना हम यशस्वी हैं, ना हम सफल हैं, ना हम सुखी है। ये हमारी गलत धारणाएं हैं, और ये गलत धारणाएं श्री राम कृष्ण देव पहले ही सर्वप्रथम उसको तोड़ देते हैं, तभी हमारा आगे का जो आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। और मास्टर भाषे फिर से यहाँ कहते हैं कि अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। फिर भी एक शायद शब्द डाल देते हैं, हो सकता है कि थोड़ा कुछ और बचा है। बार बार चूर्ण हो गया, चूर्ण कितना चूर्ण होने का है, नहीं, लेकिन बार बार कहते हैं अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। और यह भी मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि यह भी महत्व का है, क्योंकि हमारी मन की बात है। वे सोचने लगे ये जो कह रहे हैं यह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या है ज़रूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित है, इतिहास है या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं ये कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। बहुत से लोग होते हैं, बड़े बड़े पद पर होते हैं, उनको और उनकी रुचि भी होती है अध्यात्म में। कुछ लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको मालूम भी होता है। वे सोचते हैं कि जरूरत क्या है दूसरों की, हम तो जानते हैं। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर है, और वे कहते हैं कि दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, कि नहीं, हम खुद ही समझ लेते हैं। ये प्रवचन, मंदिर और मूर्ति पूजा, उत्सव आदि ये सब क्या है, फिजूल है। ये कर्मकांड वगैरह फिजूल है, बेकार है, निरर्थक है, कि नहीं। तो उनके लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यह श्री राम कृष्ण देव कहते हैं अरे यह मूर्खता है, कि नहीं। मास्टर महाशय अपने मन की बात कहते हैं, यह कोई भौतिक चीज नहीं है, भौतिक बातें नहीं है। क्या आप समझ गए और उस प्रकार से करने लगे? ये अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व होते हैं, कि नहीं। ये इंद्रिय बुद्धि मन के परे होते हैं ये। और जब तक हमारा जीवन उस प्रकार का नहीं होता, न तो हम समझ सकते हैं न हम समझा सकते हैं। इसका संकेत यहाँ दिया गया है। और बड़े महत्व की बात है कि मास्टर के हृदय को यह बात स्पर्श कर तुरंत समझ जाते हैं। हो सकता है हमको समझने के लिए कई साल लग जाए, क्योंकि हमारी वह क्षमता नहीं होती, लेकिन मास्टर महाशय की क्षमता अत्यधिक है, कि नहीं। पहले ही दर्शन में वे तत्व को तुरंत समझ जाते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं। मैं सोचता हूँ खुद को ज्ञानी, ये मेरा भ्रम है, नहीं, यह मूर्खता है। वास्तव में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर अंत में वे कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। तर्कवाद का अर्थ है कि आप आगे बढ़ते हैं, यानी कमर कस के आगे बढ़ते हैं कि जो सामने वाला बतलाने वाला व्यक्ति है वो कैसा झूठा है, उसको कैसे समझ में नहीं आता, तभी तर्क किया जाता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो कभी तर्क नहीं करेगा। उसे मालूम है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या तर्क करूँ। तर्क करने के लिए मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है। लेकिन सामने जो श्री राम कृष्ण देव है, उनकी बातें सुनकर, उनके प्रश्नों को सुनकर मास्टर महाशय को यह अनुभूति हो गई। और यह अनुभूति जो अंतिम अनुभूति है, रियलाइजेशन, अपरोक्षानुभूति, ईश्वर की अनुभूति, उससे उसका यह प्रारंभ है, नहीं। अब श्री राम कृष्ण देव इसका समारोप कर रहे, उपसंहार कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा के संबंध में बहुत ही सुंदर है।
तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते हो, ठीक है, यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो समझाते हैं, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन माँ उसके लिए पकाती है। नहीं समझे? माँ साधक के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर माँ के समान है और जीव बच्चों के समान है। बालकों को क्या चाहिए, क्या रुचता है, क्या उसे अच्छा है, उसके लिए यह माँ ठीक करती है। उसी प्रकार से हमारे लिए क्या ठीक है वे परमेश्वर परमात्मा ठीक करेंगे। उन्होंने कहा समझे? तो मास्टर ने कहा जी हाँ मैं समझ गया। अभी यानी केवल एक थोड़ा सा संकेत करके हम आज के इस विषय को समाप्त करेंगे। भगवत गीता में अर्जुन जो कहता है, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक सागर में वह डूब गया है और तप्त है, उसका मानस तप्त है, बहुत ही परेशान है। निराशा की चरम सीमा पर अर्जुन पहुंच गया है। उस समय भगवान उसकी अत्यंत कड़े शब्दों में उसको बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं। पहले ही गीता का प्रारंभ ही उसके होता है। 2 श्लोक है, श्री भगवान उवाच करके दूसरे अध्याय में, और बिल्कुल ठीक ठीक इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं 2 श्लोक को यदि हम समझ लें, समझे गीता को समझ लेने जैसा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। वो सुंदर श्लोक है। पहले उपदेश तो बाद में प्रारंभ होता है। उपदेश के पहले गीता का उपदेश प्रारंभ होता है 2 अध्याय के 11वें श्लोक से, लेकिन यह उसके पहले है, प्रारंभ में ही 2 अध्याय के, कि अर्जुन तुम किस प्रकार से मोह से ग्रस्त हो गए हो। यह समय युद्ध करने का है, खड़े होने का है, लड़ने का है। विषम परिस्थिति में विषम समय तुमने चुना है। यह बात करने का समय नहीं है, यह कार्य करने का समय है। विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम, यह तुम्हारा बर्ताव न तो महान लोग करते हैं, न अच्छे लोग करते हैं, न तो सामान्य लोग करते हैं। महान लोग सत्य को प्राप्त करते हैं, अच्छे लोग सद्गति को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और साधारण लोग संसार में कीर्ति को प्राप्त करते हैं। तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। यह जो दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है, क्षुद्रता है, क्लीबता है, इसको त्याग कर दो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थम, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हृदय की क्षुद्रता को त्याग कर दो, दुर्बलता को त्याग कर दो और उठो, युद्ध करो। तो यह भी दूसरा अध्याय है, और यह वचनामृत में भी दूसरा अध्याय है कि पहले अहंकार को चूर्ण करना होता है। अर्जुन समझता है पहले अध्याय में कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। बहुत से श्लोक है, 47 श्लोक है पहले अध्याय में, उसमें अधिकतर श्लोक अर्जुन के ही मुख से है। भगवान सब सुनते हैं और उत्तर में कहते हैं तुम्हें केवल अहंकार है, घमंड है और कुछ नहीं है।
उसको त्यागो और युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ। अब इसके बाद के अगले मंगल को इसी प्रकार से 5:45 बजे हम देखेंगे कि मास्टर जी का मन अभी अध्यात्म ज्ञान के लिए प्रस्तुत हो रहा है। अब उनका जो प्रश्न है बहुत सुंदर है। महाराज, हमारा चित्त ईश्वर में किस प्रकार से लगे? विनीत भाव से। अभी अहंकार चला गया है, विनय आ गया है। उन सब प्रसंगों को हम अगले बार देखेंगे। नमस्कार।